वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, एक किसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में करते हैं। फिर बोला जा रहा है बी उसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करते हैं। सी उसी कार्य का, फिर बोला जा रहा है सी उसी कार्य का 60% 24 दिन में पूरा करते हैं। 24 दिन में पूरा करते हैं। तो बताना कि ए बी सी अलग अलग है। ए बी सी अलग अलग। ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते यानी 4 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को 4 दिन में करेंगे, 4 दिन लगातार करते हैं, अलग अलग 4 दिन करते हैं। बी 6 दिन करते हैं। सी जो है 8 दिन में करते हैं। सी 8 दिन काम करे तो कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, काम बाकी रहेगा। ये क्वेश्चन आपका। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसे ए किसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में करते हैं। बी किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में करते हैं। सी किसी कार्य का 60% काम 24 दिन में पूरा करते हैं। ए 4 दिन काम करता है, फिर बी 6 दिन काम करता है, सी 8 दिन काम करता है। तो कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग निकालते हैं। जैसे इसमें क्या बोला गया, पहले कितना काम कर रहा है, ए कितना काम करेगा, इसका टोटल काम कितना होगा, ए टोटल काम कितना करेगा, तो 3 से भाग देंगे 18, 6 बार में 6 चौके 24 हो गया। ए 24 काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 2 टेबल में 12, 6 बार में 6 3 18। बी 18 दिन में काम करेगा। सी 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। 20 3 60 20 5 100। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिए 3/5। अब 3 से भाग देंगे 24, कितने बार में आएगा, 8 बार में। 8 3 24 होता है, 8 5 40। ये कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। अब क्या करना है, इस सब का एलसीएम लेना है। इस सब का लीजिए एलसीएम। तो हम लोगों को ए किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, बी 18 दिन में करते हैं, और सी कितने दिन में, 40 दिन में करते हैं। ए 4 दिन लगातार काम करता है, बी 6 दिन करता है, सी 8 दिन करता है। तो हम लोग कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, तो क्या करना पहले पड़ेगा हम लोगों को, तो 18 24 और 40 का लेंगे एलसीएम। 24 18 और 40 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला टेबल जो 40 को लेंगे। 40 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में, 24 और 18 दोनों से कटना चाहिए। अगर हम लोग 40 गुना 6 करते हैं, 6 चौके 24, यानी 24 से तो कट जाता है, लेकिन 18 से 240 नहीं कटता, इसलिए क्या होगा, 240 ऑप्शन, 240 एलसीएम नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 को 9 से गुना कर देंगे। 40 को 9 से गुना कर देंगे, 9 चौके 36, 360 हो गया। इसका मतलब 24 से भी कट रहा है, 24 से कटेगा। 24 से देखिए, 24 से कटाएंगे 360 में, कितने बार में कटेगा, 24 से कम 24 हो गया, यहाँ बचेगा 12। फिर 24 पंचे कितना होता है, 120। मतलब ये 24 से पूरा कट जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 24 से भी कट रहा है, 18 दूनी 36, यानी 360 भी कट जाएगा, और 40 से भी कट जाएगा 360। तो एलसीएम कितना हो गया, 360 हो गया। टोटल वर्क डन कितना हो गया, यानी एलसीएम कितना हो गया, 360 हो गया। ये टोटल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन। अब हमको करना कितना, इफिशियंसी निकालना। ये क्या निकालना, इफिशियंसी बताए थे। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, अगर हमको 360 काम कराना है तो कितना दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 24 से क्या करेंगे, 360 में डिवाइड करेंगे। 24 से कम 24 हो गया, 4 में 2 गया, 6 में 4 गया, 2 3 में 2 गया, 120। 24 पंचे 120, मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। तो इसका वर्क यानी इफिशियंसी कितना हो गया, 15। इसका इफिशियंसी क्या हो गया, 15, यानी ए 15 की क्षमता से कार्य करता है। बी कितना क्षमता से कार्य करेगा, बी 18 दिन करता है। टोटल काम है 360, तो 18 में 360 से डिवाइड करेंगे। बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 18 दूनी 36, तो 20 हो गया इफिशियंसी। बी का इफिशियंसी हो गया 20, और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ये इफिशियंसी लिख रहे हैं, इस रो में क्या लिख रहे हैं, इफिशियंसी। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, टोटल वर्क डन है 360। तो क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल देंगे। 24 से डिवाइड कर दिए 360 में, तो 15 आ गया इफिशियंसी, यानी 15 इफिशियंसी से वो काम करेगा। बी कितना क्षमता से कार्य करेगा,
18 से भाग देंगे 360 में, तो 20 क्षमता से बी काम करेगा। सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 40 से डिवाइड करेंगे 36 यानी 360, 4 9 36, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 9 हो गया। अब कौन कितना काम करता है, अब बोला जा रहा है ए 4 दिन लगातार कार्य करता है, ए जो 4 दिन लगातार कार्य करता है, तो 15 गुना 4 करेंगे, 15 चौके 60, यानी ए 60 वर्क कर लेगा। फिर बोलेंगे कि बी 20 इफिशियंसी से कार्य करता है और वो 6 दिन कार्य करता है। वो कितना दिन कार्य करता है, 6 दिन। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी 6 दिन कार्य करता है, तो 20 गुना 9 करेंगे, 20 गुना 6, 20 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 दिन बार 120 वर्ग कर लेता है। बी कितना वर्ग कर लेगा, 120 वर्ग कर लेगा। फिर सी देखेंगे कितना वर्ग करता है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 9। सी का एफिशिएंसी कितना है, 9। यहाँ पे एफिशिएंसी लिख देते इसके नीचे में, सी का एफिशिएंसी 9 हो गया। तो सी कितना वर्ग करेगा, 9 गुना 8, 9 8 72 वर्ग कर लेगा। आप टोटल वर्क को जोड़ दीजिए, ये सब क्या करेंगे, टोटल वर्क को जोड़ देंगे। और टोटल वर्क एक्चुअली कितना में 360 वर्क है, कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, तो दोनों को घटा देंगे। 120 और 60 कितना हो गया, 180 प्लस 72, तो 2 हो गया, 8 7 18 7 25 हो गया, 18 7 25, तो 252 वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है, 360 है। कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, ये बोला जा रहा है। तो कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, ए 4 दिन काम कर लिया, बी 6 दिन काम कर लिया, सी 8 दिन काम कर लिया। टोटल काम कितना हो गया, 252। टोटल वर्क है 360, तो कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, तो बाकी रहेगा मतलब इतना प्रतिशत काम हो गया, इतना प्रतिशत काम क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो टोटल काम को नीचे में लिखते हैं, बाकी रहेगा यानी शेष कार्य को यहाँ पे लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, शेष वर्क, यहाँ पे शेष वर्क लिखना है। शेष वर्क कैसे आएगा, गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। शेष वर्क मतलब टोटल वर्क है 360 में 252 काम हो गया, 252 काम हो गया। तो क्या करेंगे, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में 5 गया 0, और यहाँ पे हो गया आपका 3 मैंने 2 गया 1, 108 वर्क बाकी रहा। कितना वर्क बाकी रहा, 108। 10 में 2 गया 8, फिर 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया 1, 108 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, पर 0 0 कैंसिल हो गया। 36 से 36 तिया 108 होता है, 36 तिया कितना होता है, 108, यानी 3 गुना 10 कितना हो गया, 30% इसका आंसर हो गया। 30% इसका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट, इजी एंड वेरी फास्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ए किसी कार्य को 3/4 भाग 18 दिन में करते हैं, बी किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में करते हैं, सी किसी कार्य का 60% काम 24 दिन में करते हैं। ए लगातार 4 दिन काम करता है, फिर उसके बाद बी लगातार 6 दिन कार्य करता है, सी 8 दिन कार्य करता है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा। तो क्या करना है, यानी 3/4 18% काम करते हैं। इसको पिछले क्लास में लोग सॉल्व करके बताए थे, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो 3 से भाग देंगे 18, 6 बार में आ गया, 6 चौके 24 दिन इसका ए 24 दिन में करते हैं। बी किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, 2/3 भाग 12 दिन में करते हैं। तो एक कार्य कितना दिन में करेंगे, तो 2 से भाग देंगे 12, 6 तिया 18 दिन में करेंगे सी, यानी 60% का वैल्यू क्या हो गया, 2/3। 3 से भाग देंगे 24, 3 के टेबल में 24, 8 बार में 8 पंचे 40, सी 40 दिन में कार्य करते हैं। ये हो गया डी, कितना दिन में ये कार्य करेगा मतलब ए 24 दिन में कार्य करेगा, बी 18 दिन में कार्य करेगा, सी 40 दिन में कार्य करेगा। तो हम लोगों को पता करना है इफिशियंसी, यानी पहले टोटल वर्क डन, काम एक्चुअली करना कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए 24, 18 और 40 का एलसीएम ले लिए, कितना आ गया, 360 आ गया। जब 360 आ गया तो आप डिवाइड करेंगे, ए 24 दिन में कार्य करता है, 360 कार्य करना है टोटल, तो इफिशियंसी निकालेंगे उसका क्षमता कितना है। तो क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे 360 में, तो कितना आ जाएगा, 15। अब बी का इफिशियंसी निकालने के लिए 18 में 360 से डिवाइड करेंगे, तो बी का इफिशियंसी हो गया 20। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 40 से डिवाइड करेंगे 360 में, सी का एफिशिएंसी हो गया 9। अब बोला जा रहा है ए 4 दिन कार्य करता है, बी 6 दिन कार्य करता है, सी 8 दिन कार्य करता है। तो ए का एफिशिएंसी कितना, ए 15 क्षमता से कार्य करता है, तो 4 दिन काम करेगा।
तो 15 चौके क्या हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएगा। इधर आप लोग देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। 15 चौके 60 हो गया। बी कितना दिन करेगा, तो एक क्षमता कर करता है 20 एफिशिएंसी से, 6 दिन कार्य करता है। 20 गुना 6 120 वर्क हो गया। सी कितना क्षमता से कार्य करेगा, 9 8 72 72 वर्क कर लिया। इस सब को जोड़ देना है तो 252 वर्क हो गया। टोटल वर्क डन था 360। टोटल वर्क डन में 252% 252 घटा देना, क्योंकि कितना प्रतिशत काम बाकी रहेगा, बाकी शेष वर्क डन हो गया 108। कैसे हुआ, 360 में 252 घटा दिए 108 हो गया। 108 यानी शेष वर्क को नीचे में ऊपर में लिख देना है, टोटल वर्क डन को नीचे में। अब प्रतिशत में निकालना तो 180 गुना 0 0 कैंसिल, 36 दिया 108 3 गुना 10 यानी 30%। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है। ए किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करते हैं। ए जो है 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद वह बी के सहायता से, उसके बाद बी की सहायता से, यानी आप ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करते। शेष कार्य मतलब पता नहीं है, शेष कार्य पता नहीं कितना, 4 दिन में पूरा करते हैं। हम लोगों को शेष वर्क निकालना पड़ेगा, शेष वर्क निकालना पड़ेगा। कैसे, ए किसी कार्य को 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करते हैं। ए बी मिलकर शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। अभी शेष वर्क निकलेगा कैसे, ए 7/10 भाग काम कर लिया, ए जो है 7/10 भाग काम कर लिया, तो क्या करेंगे, एक में 7/10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया 3/10 भाग 3/10 भाग इतना दिन में पूरा करते हैं। ये समझे कैसे निकाले, यानी ए किसी कार्य को 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करते थे। ए बी शेष वर्ग को 4 दिन में पूरा करते, तो ये शेष वर्ग निकलेगा कैसे, तो शेष वर्ग निकलेगा कैसे, जैसे एक 7/10 भाग काम कर लिया तो बचा कितना काम, मान लेते हैं यहाँ पे 10 घर होगा, तो जिसमें से 1 2 3 4 5, जिसमें से 7 काम हो गया, तो इसमें 7 को रंग दीजिए। इस प्रकार से 7 को रंगा गया तो कितना बचा, 1 2 3 भाग बचा, यानी 3/10 भाग काम बाकी रहा। तो इस प्रकार से बचपन में हम लोग बनाते थे। नहीं तो क्या करना, 1 - 7/10 कर देना, तो 10 में 7 गया 3/10 भाग। ए बी दोनों मिलके करेंगे 3/10 भाग 4 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी मिलकर कितने कार्य कितने समय में पूरा करेंगे, इसी को अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए कितना दिन में करेंगे, 10 गुना 4 तो कितना हो गया 40। या 3 से भाग लगेगा 4 नहीं लगेगा, 3 से भाग 4 नहीं लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ए बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 40/3 40/3। इसी को सॉल्व करेंगे, 13 तिया 39 इतना दिन में पूरा कर लेंगे। 13 तिया 39 + 1 40, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसको बनाना है। ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करते हैं। ए बी मिलकर शेष कार्य का 4 दिन में पूरा करते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये ए बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 10 गुना 4 कर देंगे 40 लिख दिए और 3 नीचे में लिख देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 गुना 1 3 हो गया, 3 से भाग देंगे 40, तो 13 तिया 39 1 40, ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोनों मिलकर जो है 13.1/3 भाग में कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें बोला जा रहा है क्या, ए किसी कार्य का 4/5 भाग, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं। शेष कार्य ए बी मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। अब शेष कार्य मतलब नहीं मालूम है। अब ए बी मिलकर शेष कार्य क्या हो गया, मतलब इधर जो लिखेंगे यहाँ पे शेष वर्क होगा, यानी 4/5 काम हो गया, तो शेष कार्य कितना होगा, शेष वर्क यहाँ पे लिखना, शेष वर्क। ए बी 22 नंबर में, ए किसी कार्य को 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं। अब ए बी शेष कार्य ए बी मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। शेष कार्य मतलब 4/5 काम हो गया, तो बचा कितना, 1/5 काम बाकी रहा, जो 3 दिन में मिलकर पूरा करते हैं।
तो पूरे कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे, पूरे कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे, ये समझे कैसे निकाले। शेष वर्ग मतलब कैसे निकाल लिए, 4/5 काम हो गया तो बचा कितना, एक में 4/5 घटा देंगे, क्योंकि एक पूर्ण कार्य, एक क्या है, पूर्ण कार्य यानी टोटल वर्क है। टोटल वर्क में 4/5 काम क्या हो गया, तो बचा कितना, 5 में 1 घटा देंगे तो 5 में 4 घटा देंगे, 1/5 हो गया, ये 5 एकम 5, 5 में 4 घटा दिए, 1/5 काम बाकी रहा तो 1/5 यहाँ लिख दिए। अब 4 से भाग देंगे 20 बार में, 5 बचे 25 यानी 25 डे मतलब टोटल वर्क हो गया। 25 दिन में वो करेगा। बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 5 गुना 3 15 दिन में करेगा। अब क्या करेंगे, टोटल टाइम ऑफ बी निकालना, बी अकेले किसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो कैसे निकालेंगे, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, 25 और 15 का एलसीएम, तो सबसे बड़ा टेबल पढ़ेंगे, 25 बड़ा टेबल है, 25 दूनी 50 में कटेगा, 25 या 75 कट जाएगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 75 हो गया टोटल वर्क। अब इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क तो आ गया 75, अब इफिशियंसी निकालना यहीं पे निकाल लेंगे। ये टाइम हो गया, ए किसी कार्य को 25 दिन में करते, बी मिलके किसी कार्य को 15 दिन में करते। अब इफिशियंसी निकालेंगे तो 25 से भाग देंगे 75, तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो इफिशियंसी कितना हो गया, ए का इफिशियंसी हो गया 3, ए जो है अकेला 3 इफिशियंसी से कार्य करता है। अब बोलेंगे ए बी मिलके किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 15 का, ए किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, टोटल वर्क है 75, तो कितना दिन में करेंगे, 15 × 5 = 75, यानी ए और बी का एफिशिएंसी हो गया 75, यानी दोनों मिलके 5 दिन में करते। ए अकेला किसी कार्य को 3 दिन में करते, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी दोनों है, ए और बी क्या है, दोनों आदमी है, 5 दिन में करते, तो ए बी कितना दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, क्योंकि ए अकेला 3 दिन में करते हैं और दोनों मिलके 5 इफिशियंसी के साथ करते, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 में 3 को घटा देंगे 2 हो जाएगा। अब हमको टाइम ऑफ बी निकालना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करना ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 37.21, 2 3 6, 2 7 14, 37.1/2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आप लोग बना लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला, आप लोग को थ्योरी में बता दिए थे, आप लोग खुद इसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, ए बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए और बी किसी कार्य को 12 डेज में करते, तो ऊपर में लिख दिए 12 डेज। बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में करते, बी और सी किसी कार्य को 15 डेज में करते, तो ऊपर में लीजिए 15 दिन। सी और ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका क्या है, जल्दी से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है टोटल वर्क डन निकालना। टोटल फर्स्ट स्टेप क्या है, टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन यानी हमको कैसे पता चलेगा कि कितना काम करना है, तो कितना काम करने के लिए टोटल वर्क डन निकालते, तो 12 15 और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम को ही बोलते हैं टोटल वर्क डन, यानी एक्चुअली हमको काम करना कितना है, तो 12 15 20 का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा टेबल क्या है 20, 20 का हम लोग का टेबल पर लेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 दूनी 40 हुआ, मतलब 15 टेबल में 40 में कटेगा, तो एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। टोटल वर्क डन कितना हो गया 60 हो गया, तो टोटल वर्क डन हो गया 60। अब हम लोगों को इफिशियंसी निकालना, इफिशियंसी मतलब क्षमता, कितना क्षमता से हम लोग काम कर सकते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, अब दोनों कितने मिलके कितना इफिशियंसी से कार्य करेंगे, तो एक बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं और टोटल काम है 60 वर्क, तो हम लोगों को निकालना है इफिशियंसी, यानी 12 पंचे 60, तो ये 5 हो गया। इफिशियंसी कितना हो गया 5, तो इसका इफिशियंसी हो गया 5। बी सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क है 60, तो बी सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 15 चौके 60, इफिशियंसी कितना हो गया 60। अब सी ए मिलकर किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं, तो टोटल वर्क है 60, तो 20 या 60, इसका इफिशियंसी क्या हो गया 3। अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को समझना है, अब यहाँ पे क्या समझना है, ए बी बी सी और सी ए तीनों मिलके काम कर रहे हैं।
और हम लोगों को मान लेते हैं एग्जाम्पल में रहता है 2A 2B 2C। तो क्या लेते हैं हम लोगों को, टोटल वर्क दिया गया 60। जब इस प्रकार से रहता है, आप लोग अटेंशन ध्यान दें इधर, 2A 2B अगर 2C रहता है, यहाँ पे 2A और B है, फिर B और C है, C और A है, यहाँ पे खाली बोला जा रहा है ABC। अगर 2A 2B या 2C रहता है, टोटल वर्क डन होता है 60। तो क्या करते हैं, 2 दोनों में है, यानी अगर A 2 को A रहता है, 2 को B रहता है, 2 को C रहता है, क्या लेते हैं 2A 2B 2C है, तो दोनों से 2 क्या ले लेंगे कॉमन। तो इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C इक्वल टू ये 60 वर्क है। तीनों मिलके ए बी सी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 30, तो तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 वर्क डन में करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे के दो है, यहाँ पे तो हम सिंपल समझे 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, ये एग्जाम्पल लेके बता रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे अब सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एक ए गो है, एक ए यहाँ पे एक ए, कितना ए हो गया, 2 ए हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक बी है, एक बी यहाँ पे, तो कितना बी हो गया, 2 बी हो गया। फिर एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, तो कितना सी हो गया, 2 सी हो गया। टोटल वर्क डन है कितना, 60। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो ए प्लस बी प्लस सी, कितने टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पे 30 वर्क हो जाएंगे और कितना एफिशिएंसी से कार्य करना पड़ेगा, तो 5 4 9 3 12 ए बी मिलके, सॉरी यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ पे लिखना था, यहाँ क्या लिखना था, 5 4 9 3 12, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखना है 12, यानी ए 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, इसलिए 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 9 3 12, एफिशिएंसी हो गया 12। अब यहाँ पे 2 से भाग देंगे 12 में, तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी इसका, 6 हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे, ए बी सी मिलके किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 6 पंचे 30, यानी 5 दिन में तीनों मिलके किसी कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। यहाँ पे कॉमन लेके कटाना था आप लोग को, एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ए बी सी किसी कार्य को यानी कितना एफिशिएंसी करते हैं, 6 हो गया, तो 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ टोटल वर्क लिखना था, टोटल वर्क कितना है, 60 वर्क टोटल वर्क डन है, तो 6 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो कितने बार में आएगा, 10 डेज में आएगा, 10 डेज में तीनों मिलकर किसी कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको फिर से बता दे क्या, जैसे ए बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी ए किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क डन ले लेना है, 60 हो गया टोटल वर्क डन, 20 से डिवाइड किए 60 3 बार। अब फिर हम लोगों को सेकंड स्टेप पे एफिशिएंसी निकालना, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो कितना क्षमता से करेंगे, 5 एफिशिएंसी करेंगे। बी सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क डन है 60, तो कितना एफिशिएंसी से करेंगे, 4 एफिशिएंसी से करेंगे। सी ए मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क डन है 60, तो कितना दिन में करेंगे, 20 के टेबल में 7 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने बार ए 2 बार आ गया, तो 2a लिख दिए, बी कितने बार आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार बी लिख दिए, फिर सी कितने बार आ गया, 2 बार सी आ गया, तो 2 बार सी लिख दिए, और टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 4 9 3 12, टोटल एफिशिएंसी हो गया 12। फिर क्या कर लिया, 2 तीनों में कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी बचा, 2 के टेबल में डिवाइड किए 12, 6 बार में हो गया, यानी ए बी सी का टोटल का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 हो गया, टोटल का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए आ रहा था, 2 बार बी आ रहा था, कॉमन लेना पड़ा, तो कॉमन ले तो 12 हो गया, फिर इफिशिएंसी कितना हो गया, 6 हो गया। फिर हम लोग 60 टोटल वर्क डन था, टोटल वर्क डन में ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 में जब हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग देखते हैं मोटिवेशन क्विट क्या बोल रहा है। आज क्या मोटिवेशन क्विट है, कोयले से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो, रास्ता अपने आप चला जाएगा। थैंक यू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तो मिस है, 25 नंबर इसमें मिस प्रिंट हो गया, 24 की जगह पे 25 लिखा गया है, तो 25 हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, ए बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो इस प्रकार से लिख देंगे ए और बी किसी कार्य को 18 डेज में करते हैं। फिर बोला जा रहा है बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए किसी कार्य को 20 डेज में पूरा करते हैं। तो ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, वही तो बता दिए थे, रुके मिस्टेक हो गया। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में 25 में, ए बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर किसी कार्य को 24 डेज में करते हैं, 24 डेज में करते हैं। फिर बोला जा रहा है सी और ए मिलकर किसी कार्य को 36 डेज में करते हैं, 36 डेज में करते हैं। तो बताना कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप लोग ऑफलाइन वाले बना सकते हैं इस प्रकार से, जल्दी से आप लोग बना लीजिए। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन यानी एक्चुअली हम लोगों को काम कितना है, पहला स्टेप है टोटल वर्क डन निकाला। टोटल वर्क डन निकाला यानी ए बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, सी ए मिलकर किसी कार्य को 36 डेज में करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे। पहले टोटल वर्क डन एक्चुअली करना कितना है, तो 18, 24 और 36 क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे। सबसे बड़ा टेबल कौन है, 36 है। 36 का टेबल पढ़ेंगे। 36 दूनी 18 के टेबल में 36 आ जाता है, लेकिन 36 एलसीएम नहीं होगा क्योंकि 24 के टेबल में 36 नहीं आता, इसलिए क्या करेंगे 36 का टेबल पढ़ेंगे। 36 दूनी 72 यानी टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। टोटल वर्क डन हो गया। टोटल वर्क डन कितना हो गया, 72 हो गया। फिर क्या करना है, अब हम लोगों को इफिशियंसी निकालना है। एक्चुअली कितना इफिशियंसी से वो करेगा कार्य को, कितना इफिशियंसी से करेगा, तो टोटल वर्क डन हो गया 72। ए बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क डन है 72। तो कितने इफिशियंसी से कार्य करेंगे, 18 चौके 72। ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 इफिशियंसी से कार्य कर लेंगे। बी सी किसी कार्य को कितना इफिशियंसी से करेंगे, 24 दिन में दोनों मिलकर कार्य करते हैं। टोटल है 72 वर्क डन, तो कितना हो जाएगा 24 या 72, दोनों मिलकर 3 इफिशियंसी से कार्य करेंगे। फिर सी ए मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया 72। तो 36 के टेबल में 72 कितने बार में आएगा, 36 दूनी 72 हो गया। ये टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 2 हो गया। अब बोला जरा ए बी सी मिलकर मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो क्या करना हम लोगों को, अब यहाँ पे दोनों को कॉमन लेंगे यानी 2 बार ए आ जा रहा है, कितने बार आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। पीछे बताए थे, पीछे क्वेश्चन नंबर 23 में 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। 2 बार सी आ गया। अब टोटल वर्क कितना हो गया, 4 3 7 2 9। टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 9 हो गया। तो 2 कॉमन ले लेना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया, 9। अब ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 9 का आधा। 9 का आधा मतलब कितना हो गया, 4.5 हो गया। तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4.5। तो ए बी सी टोटल का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4.5 हो गया। क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए आ जा रहा था, 2 बार बी आ रहा था, 2 बार सी आ रहा था। टोटल का एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। अगर मान लेते इतना नहीं लिखना चाहते तो कैसे करेंगे, इतना नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, मने मन समझना है कि 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। तो 4 3 7 2 9, तो 9 लिख देना, 9 का आधा कर देना। क्योंकि आधा क्यों किए, क्योंकि 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब क्या हो गया 4.5। यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4.5 हो गया। क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए आ रहा था, 2 बार बी आ रहा था, 2 बार सी आ रहा था, इसलिए इसका आधा हो गया 4.5 इफिशियंसी हो गया ये। अब हम लोगों को निकालना है क्या, टोटल टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे 72/4.5, पॉइंट को ऊपर में लिखेंगे, 9 बचे 45, 9 8 72, वहां से डिवाइड करेंगे 80, 16 बार, यानी 16 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट, वेरी एंड इजी फास्ट मेथड से बना सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा मेथड है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में क्या बोला जा रहा है,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे थे ए बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, फिर ए बी सी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, अब यहाँ पे अकेला सी किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, वो वाला क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 25, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 डेज में पूरा करते हैं, बी सी मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में पूरा करते हैं, बी सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, सी ए मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर किसी कार्य को 15 डेज में पूरा करते हैं। तो बताना टाइम ऑफ सी, ए प्लस ए बी, मतलब इसमें बताना खाली सी कितने समय में पूरा करेंगे, सी अकेला किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ए बी मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, बी सी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, सी ए 15 दिन में पूरा करते हैं। तो टाइम ऑफ सी यानी सबसे पहला स्टेप टोटल वर्क डन, एक्चुअली टोटल काम करना है कितना, तो 8 12 15, सबसे बड़ा 15 है, तो 15 के टेबल पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, न कटेगा, 15 चौके 60, 8 से 60 न कटेगा, लेकिन 12 से 60 कट जाएगा। फिर पढ़ेंगे 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 छके 90, 15 छके 90, 15 7 105, 15 8 85, 120 देखिए तो टोटल वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन कितना होगा 120। आप देखना है क्या ए बी मिल यानी 120 8 से कटता है, 8 1 8 4, 8 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। अब इफिशियंसी निकालना, टोटल वर्क डन निकालिए। सेकंड स्टेप क्या है, इफिशियंसी, कितना क्षमता से वो कार्य करेगा। तो ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते, टोटल वर्क डन है 20, तो कितना से करेंगे 15 8 20 से, 15 8 कितना होता है 20 से, तो यानी इफिशियंसी कितना हो गया 15। बीसी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते, तो इफिशियंसी कितना होगा, बीसी मिलकर किसी कार्य को कितना क्षमता से करेंगे, तो 12 गुना 12 डिवाइड बाय 120, तो यानी 10 इफिशियंसी से करेंगे। और सी और ए मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, कितना इफिशियंसी से करेंगे, कितना क्षमता से, तो 15 8 20 से, यानी 8 इफिशियंसी से वो कार्य कर लेंगे। अब क्या करना है, अब ए बी सी का इफिशियंसी निकालेंगे। पहले टोटल, अब सी का इफिशियंसी खाली निकालना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली सी का इफिशियंसी निकालना है। तो ओनली सी का इफिशियंसी कैसे निकालना पड़ेगा, तो टोटल पहले इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। एक्चुअली टोटल इफिशियंसी है कितना, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी एक्चुअली कितना है, फिर हम लोगों को यहाँ से को माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी सी का इफिशियंसी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो देखिए 15 8 कितना हो गया, 15 10 25, 25 8 34 हो गया, कितना हो गया 34, 15 10 सॉरी 33 होगा, 15 10 कितना हो गया 25, 25 और 8 33 हो गया, कितना हो गया 33 इफिशियंसी हो गया। टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 15 10 25, 25 और 8 33, यानी 2 बार ए आ रहा है, यानी 2 बार ए आ गया, एक बार ए यहाँ पे आ गया, एक बार ए यहाँ पे आ गया, फिर 2 बार, एक बार बी यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे भी आ गया, एक बार सी यहाँ पे आ गया, एक बार सी आ गया। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 33/2, ये इफिशियंसी हो गया किसका, तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हो गया 33/2, 33/2। या इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 एकम 2 16.5 हो जाएगा, 33 का आधा कितना हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। फिर हम लोगों को क्या करेंगे, अब a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया, ये समझना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। a प्लस बी प्लस सी यानी टोटल का एफिशिएंसी कितना हो गया 16.5 हो गया। अब हम लोगों को किसका एफिशिएंसी निकालना है, c का एफिशिएंसी निकालना है। c का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए बी का मालूम होना चाहिए, तो ए बी का एफिशिएंसी कितना है 15, ए बी का एफिशिएंसी कितना है 15, देखिए ए बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 15 हो गया, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ताकि 16.5 में ऐड करना पड़ेगा। तो सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 16.5 में 15 घटा देंगे तो 1.5 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1.5। तो इसमें हम लोगों को पता करना था ए प्लस बी प्लस सी टोटल का एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो 15 10 25, 25 8 33, 33 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करेंगे 2 से डिवाइड, एक बार समझ लीजिए आप लोग भी। देखिए इसमें क्या करना पड़ा, टोटल का यहाँ तक तो आप लोग बना लिए होंगे, 15 10 और 8 क्या करेंगे, 15 10 8 15 10 25 25 8 33 हो गया, 33 का आधा कर देना, 33 का आधा करेंगे। क्यों आधा करेंगे, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, इसलिए
33 का आधा कितना हो गया 16.5 हो गया। अब ए बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 15 इफिशियंसी से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लू कलम का यूज करते हैं। ए बी जो है ना 15 इफिशियंसी से कार्य कर रहा है, तो सी का इफिशियंसी कितना होगा, सी का इफिशियंसी निकालने के लिए 16.5 में 15 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का एफिशिएंसी है 16.5, ए बी का एफिशिएंसी हो गया 15, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा 1.5 होगा। तो सी का एफिशिएंसी हो गया 1.5, जो हम यहाँ पे भी निकाल लिए थे, एक बार फिर से यहाँ पे बता दिए। आप क्या निकालना है, टाइम ऑफ सी, यानी कितने समय में सी करेगा, टाइम ऑफ सी। टोटल वर्क डन 120 हो गया, जो बताए थे पहले टोटल वर्क डन कितना 120, और सी का एफिशिएंसी कितना है 1.5, यानी 1.5, पॉइंट उड़ाएंगे 0 हो जाएगा, 15 8 120, यानी 80 डेज में अकेला सी कर लेगा, 80 डेज में। यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को शॉर्ट, वेरी एंड इजी फास्ट मेथड से बना सकते हैं। तो इसको अगर जल्दी से बनाना चाहेंगे तो दूसरा मेथड से बताते हैं। तब इसका जो 3 प्रकार का मेथड होता है, लेकिन ये वाला मेथड जो है वेरी शॉर्ट एंड इजी एंड फास्ट है। इसको इसमें इतना नहीं लिखने का है, इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। आप लोग लिख लिए इसको, क्या बना भी लिए, तो बना लिए। इसको क्या करना है, 15 10 8 का एलसीएम लेंगे, टोटल कितना हो गया 120 हो गया। अब हम लोगों को टाइम ऑफ सी निकालना, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालना जरूरी है, तब टाइम ऑफ सी निकलेगा, कितने समय में करेगा। तो इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे, तो टोटल वर्क डन हो गया 120 हो गया, और 15 10 25 25 60 33 हो गया, 33 हो गया टोटल एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ 2 बार ए आ रहा, 2 बार बी 2 बार सी, तो 33/2 कर देंगे, इसका मतलब 16.5 हो गया। 16.5 क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, ए प्लस बी का इफिशियंसी 15 है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का इफिशियंसी 15 हो गया, तो सी का इफिशियंसी कितना होगा 16.5 में 15 माइनस कर देंगे, 1.5 हो जाएगा। अब टाइम ऑफ सी निकालना, तो टाइम ऑफ सी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन हो गया 120 और सी का एफिशिएंसी 1.5 है, तो पॉइंट से डिवाइड करेंगे 15 8 120 से, मतलब 80 डेज में कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट, इजी एंड वेरी फास्ट मेथड से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिए हैं। आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही मजेदार से हम लोग यहाँ पे वेरी शॉर्ट, इजी एंड वेरी फास्ट मेथड से पढ़ रहे हैं। न्यू बैच है हम लोग का 9 AM से लेकर 10 AM के बीच में ये कंपटीशन का बैच चल रहा है, बिहार एसएससी टारगेट बैच एंड प्लस। आपका एसएससी कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिहार एसएससी रेलवे, CDS, बिहार पुलिस, कोई भी तैयारी करना जिसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं जीवी सुमित एकेडमी। और आप लोगों का जल्द ही ऐप भी बनेगा जीवी सुमित एकेडमी का, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं मैथ पढ़ने के लिए। यह महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय, नियर पिनिशिया +2 स्कूल के नज़दीक में है। अगर आप वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो 9 10 में पढ़ रहे हैं या 11 12 में पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों का यूजफुल मतलब नहीं है, तो आप अपने बड़े भाई बहन को शेयर कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जीवी सुमित एकेडमी को, परिवार को बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप से पढ़ेंगे क्वेश्चन में 26। यहाँ पे वेरी इजी, वेरी शॉर्ट एंड वेरी फास्ट मेथड से बताया जाएगा, जो बहुत ही जल्द सेकंड में कितने जल्द से जल्द आप इस सवाल को बना सकते हैं। ये सब जो आपने बताए थे ये सब प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी CGL CHSL जितना भी एग्जाम का कॉम्पिटिटिव का एग्जाम होता है सारा मिसलेनियस टाइप का हम बताए हैं। इसके लिए बढ़िया प्यार बनाते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवी सुमित एकेडमी को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।